हाँ, हम हिंदू एथीस्ट, स्केप्टिक्स, एग्नोस्टिक्स के हवाले से बात कर रहे हैं। ये उसका 5वां पार्ट है और ये नॉर्वेजियन स्कॉलर डैक के रिसर्च आर्टिकल से हमने ये बात की है। अब वो कह रहे हैं कि किस तरह जो एथिस्टिक थिंकिंग या लोकायाता थिंकिंग के जो मालिक थे, या करवाका थिंकिंग स्कूल ऑफ थॉट, योका लोकायाता या करवाका स्कूल ऑफ थॉट के थे, उनके खिलाफ फिर बैकलैश आया। अब वो भट्टाचार्य को कोट कर रहे हैं। कोई राइटर है, भट्टाचार्य अंडरस्कोर्स इन हिज न्यू बुक इवन इन द कथा उपनिषद possibly 6th or 5th century in which karma is launched as a concept in a later added chapter। अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो कर्मा का तस्वुर आया, ये एक बाद में इसको ऐड किया गया। यजना स्टेट्स, अब ये एक दूसरे इंटेलेक्चुअल्स हैं जिसको वो कोट कर रहे हैं, that he does not want to offer any public opinion on what happens when humans die। अब वो ये कह रहे हैं कि यजनावाल्का ने कहा कि वो इस बात पर अपनी राय नहीं देना चाहते कि जब इंसान मरता है तो क्या होता है। Meanwhile, the Pluto-like figure Yama makes the following agnostic statement about a possible afterlife. As to this event, the gods of old had doubts, for it's hard to understand its subtle doctrine। अब वो ये कह रहा है कि मरने के बाद क्या होगा या मरने के बाद की ज़िंदगी क्या है, इसके हवाले से तो खुदाओं के भी जो है उनके भी डाउट्स थे। तो इसको समझना जो है वो मुश्किल है। नेचुरली जो कंसर्वेटिव होगा वो तो अलल ऐलान कहेगा ना कि इस पर है, तो ये स्केप्टिक्स का बता रहे हैं। कंसर्वेटिव तो खुलकर कहेगा कि नहीं जी, मौत के बाद की एक जिंदगी है। इन द लॉन्ग रन दो द वर्ल्डली फिलोसफी ऑफ लोकायाता एंड करवाका लॉस्ट ग्राउंड टू मोर थिस्टिक रिलीजियस रीडिंग्स ऑफ द वेदास। और फिर वेदास की इंटरप्रिटेशन तशरी इस तरह की आई कि जो पुराने स्कूल ऑफ थॉट लोकायाता या करवाका स्कूल ऑफ थॉट के लोग थे, उनकी जो है वो पोजीशन कमज़ोर हो गई। और एज ब्रोंखर्स्ट कंक्लूड्स रिगार्डिंग द मटीरियलिस्ट एंड वैदिक परहामंस। अब ये ब्रोंखर्स्ट एक इंटेलेक्चुअल है, उसका हवाला दे रहे हैं। उन्होंने जो है वो इस हवाले से जो है भी अपनी राय दी। Later centuries would depict the early defenders of the Vedic tradition against this onslaught as being themselves critics of the Vedic tradition। इनमें से कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कहा कि जब लोकायाता या करवाका स्कूल पर तनकीद की गई तो उन्होंने कहा ये तनकीद बुनियादी तौर पर खाली उन पर नहीं है, लोकायाता पे नहीं है, बल्कि वैदिक ट्रेडिशन पे। द करवाकाज वुड टर्न इन देयर ग्रेव्स इफ दे न्यू। और अगर करवाकाज को ये सब पता होता तो आज वो अपनी कब्र में बेचैन होते। इन द सेम वेन राधा कृष्ण स्टेटेड इन हिज मॉडर्न क्लासिक इंडियन फिलोसफी, जो 1929 में छपी, राधा कृष्ण ने अपनी किताब में लिखा इंडियन फिलोसफी में, जो 1929 में छपी। इवन इन इट्स अर्ली स्टेजेस रैशनल रिफ्लेक्शन टेंडिंग टू करेक्ट रिलीजियस बिलीफ एंड मटेरियलिज्म इज एज ओल्ड एज फिलोसफी। अब वो ये बता रहे हैं कि अर्ली स्टेजेस में भी मटीरियलिज्म और रैशनलिज्म, अकल पसंदी की तहरीक और मादियत की तहरीक हिंदुइज्म में या थिंकिंग जो है ये मौजूद थी। एंड द थ्योरी इज टू बी मैट विद द प्री बुद्धिस्टिक पीरियड ऑल्सो। और इसके मुताबिक इवन बुद्धा से पहले भी ये मौजूद थी। जेम्स ऑफ इट आर फाउंड इन दी हिम्स ऑफ द ऋग्वेदा। और उसके आसार की ये इतने पहले मौजूद थी ऋग्वेदा में, जो है इसके आपको आसार भी मिलते हैं। A similar and updated account can be found in the Doniger's latest book। वो कह रहे हैं डोनिगर की जो लेटेस्ट किताब है उसमें भी इसके हवाले से अपडेटेड अकाउंट हमें मिलता है। अगेंस्ट धर्मा डिसेंट इन द एंशियंट इंडियन साइंसेस ऑफ सेक्स एंड पॉलिटिक्स। ये 2018 की किताब है, धर्मा के खिलाफ। और वो बता रहे हैं कि इंडियन साइंसेस में और सेक्स में और पॉलिटिक्स में जो इख्तलाफी राय है उसके हवाले से उन्होंने लिखा है। Doniger demonstrates how in the first centuries of the Common Era the three aims trivarga were established। अब वो ये बता रहे हैं कि किस तरह फर्स्ट सेंचुरी में हज़रत ईसा की पैदाइश के बाद तीन उसूल जो है वो
कायम किए गए। जस्टिस, उसमें धर्मा था, जिसका मतलब जस्टिस एंड रिलीजन, आर्था, मनी, पॉलिटिकल पावर, एंड कामा, लव, desire, or piety, profit, and pleasure. But as the poet exclaims towards the end of the gigantic epic Mahabharata, composed some 2 millennia ago, Artha and Kama come from Dharma. Why is it not practice? अब वो ये कह रहा है कि आर्था और कामा दोनों जो है वो मजहब से ही आए हैं, लेकिन इसको प्रैक्टिस क्यों नहीं किया जाता? Today it is the religious dharma of part of India that is common to the world. और हिंदुइज्म का ये तस्वुर जो है कर्मा वगैरह का, धर्म का, कर्मा का, ये पूरी दुनिया में मशहूर है। बट फॉर सेंचुरीज आर्था एंड कामा वर एज इम्पोर्टेंट। लेकिन कोई टाइम था, सदियों तक आर्था और कर्मा, जो कामा के तस्वुर हैं, ये भी बहुत पॉपुलर थे। मसलन मनी का, पॉलिटिकल पावर का जो तस्वुर था, और कामा का, लव का, डिज़ायर का, आपकी ख्वाहिशात का। In the 3rd century, the reduction of the massive secular scientific treatise Arthashastra or Sastra, the science of political power and economy, credited to Kautilya was finished. अब वो ये इसका टाइम बता रहे हैं कि 3rd सेंचुरी में ये फिनिश हुई, जो उन्होंने इसमें पॉलिटिकल पावर और पैसे के हवाले से, मईशत के हवाले से लिखा। द treatise is dedicated to one Brahaspati and introduced with the words Samkhaya Yoga Lokayata. अब वो ये बता रहे हैं कि इसमें भी जो इसको डेडिकेट किया वो बृहस्पति पर किया। बृहस्पति जो है वो एक एथीस्ट या एग्नोस्टिक समझे जाते थे, और इसके में जो वर्ड्स इंट्रोड्यूस कराए उसमें समखाया, योगा, लोकयाता। These constitute critical inquiry. It benefits the people by critically inquiring through logical reasoning. और वो ये कह रहा है कि ये जो बुनियादी तौर पे तस्वुर हैं, ये आपको क्रिटिकल इंक्वायरी की तरफ और क्रिटिकल रीजनिंग की तरफ लेके जाते हैं। In the same era, some 1800 years ago, the Kama aim was covered by Vatsyayana in his famous Kama Sutra. वो Kama Sutra का बता रहे हैं कि उसी टाइम में Kama Sutra पे भी काम हुआ। One should enjoy all 3 aims, but dharma is meant for the last part of life in order to gain moksha. तो वो ये कह रहे हैं कि इसके जो 2 पार्ट हैं उनको फुल इंजॉय करना चाहिए, क्योंकि जो तीसरा पार्ट है वो ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में, जिसका बुनियादी मकसद मुक्ति हासिल करना, रिलीज फ्रॉम ट्रांसमाइग्रेशन, मकसद बार बार के जन्म से मुक्ति हासिल करना। इंटरेस्टिंगली, Vatsayana uses a religious perspective to argue for sexual pleasure. Hence, in the beginning of the Kama Sutra, the atheists and its skeptics are presented as Vatyayana's main opponents. तो इसमें वो बता रहा है कि वत्यानाना ने मजहबी पर्सपेक्टिव को कमा के लिए या सेक्सुअल प्लेजर्स के लिए यूज़ किया, और इसमें जो है इसके मुखालिफ जो दिखाए गए वो स्केप्टिक्स और एथीस्ट थे। द लोका यातीज से रिलीजियस ऑर्डिनेंस शुड नॉट बी ऑब्जर्व फॉर दे बेयर अ फ्यूचर फ्रूट। अब ये लोका यातिक्स के जो मानने वाले थे, या करवाका के जो मानने वाले थे, वो ये कहते थे मजहबी अहकामात को फॉलो नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इनका जो समर मिलेगा, जो नतीजा मिलेगा, वो मुस्तकबिल में मिलेगा। एंड एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो डाउटफुल वेदर दे विल बेयर एनी फ्रूट एट ऑल। और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि बाद में मिलेगा भी या नहीं। मसलन वो आखरत या बाद के जन्म पर यकीन नहीं रखते थे। बट द एथीस्ट यूज्ड इवन हार्शर वर्ड्स। लेकिन जो देहरिये थे उन्होंने इससे भी खतरनाक लफ्ज़ इस्तेमाल किए। A common Karvaka saying attributed to Baraspati is that the authors of religious texts are buffoons. तो एक जो आम कहावत है जिसको बृहस्पति से, जो एक एथीस्ट या देहरिया था, उससे मंसूब की जाती है, उसने कहा था कि ये जो हिंदू मजहबी टेक्स्ट जिन्होंने लिखा है या मुक़द्दस किताबें लिखी हैं, ये जोकर्स हैं, बफून हैं, या आप क्या कहेंगे उनको,
नेव्स एंड डिमंस, इवन उनको बदमाश और डिमंस भी करार दिया, शैतानी है। नॉट इवन निश्टे वॉज एवर दैट एंटी रिलीजियस। अब ये डैक कह रहा है कि निश्टे भी इतनी जरूरत नहीं कर सकता था मज़हब के खिलाफ इस तरह बोलने की। रादर ही वॉन्टेड टू रिफॉर्म मोनोथीज़म। निश्टे जो है वो वहदानियत की को रिफॉर्म करना चाहता था, उसकी इस्लाह चाहता था। In contrast to the Greek materialists, the Indian Lokayatas argued from a clear-cut atheistic perspective. वो कह रहा है यूनानी फलसफियों के बरक्स, ये यूनानी मादियत परस्तों के बरक्स, जो इंडियन मादियत परस्त थे या एथीस्ट थे, उन्होंने बड़ा क्लियर कट, बड़ा वाजे स्टांस लिया। और जो दहरी नुक्ते नज़र से या दहरियत के नुक्ते नज़र से था, उन्होंने क्लियरली कहा देयर इज़ नो गॉड, नो सोल, कोई रूह, कोई खुदा नहीं है। नो नेक्स्ट वर्ल्ड, मौत के बाद कोई जिंदगी नहीं है। एवरीथिंग इज मटीरियल, हर चीज़ मादी है। इफ़ देयर इज एन आफ्टर लाइफ, अगर कोई मौत के बाद जिंदगी है, वाई डजंट द प्रीस्ट किल हिज ओन फादर एंड मेक हिम कम बैक। अब डैक बता रहा है कि लोकायातास इस तरह के सवाल करते थे कि अगर मौत के बाद की कोई ज़िंदगी है, तो जो हिंदू पंडित है या हिंदू जो पुजारी है या हिंदू मजहबी रहनुमा है, वो अपने बाप को कत्ल करके दोबारा क्यों नहीं ले आता वापस। अगर कोई मौत की ज़िंदगी तो दूसरी ज़िंदगी में। ये पार्ट 1 था। हम पार्ट 6 करेंगे और उसमें इसको कंक्लूड करेंगे पार्ट 6 में। और तो ये हिंदू एथीस्ट एग्नोस्टिक्स स्केप्टिक्स के हवाले से पार्ट 5 था।